चैट जीपीटी ने अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च कर दिया है। बेसिकली उनका खुद का गूगल है जो कि गूगल सर्च की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसको इन डेप्थ में कवर करेंगे, देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या है जो गूगल सर्च में नहीं है। और इसका जवाब दिया गूगल ने सेम डे पर एक नया एआई लॉन्च करके, जिससे आप कुछ भी सीख सकते हो। और फिर हम देखेंगे एप्पल की न्यू रिलीज मैकबुक्स, iMac और मैक मिनी। और उसमें एक सीक्रेट चीज भी है जो कि आपको बहुत फायदा दे सकती है, जिसने मेरा थोड़ा नुकसान करा है। और उसके बाद हम एक ऐसा एआई इमेज जनरेटर देखेंगे जिसने फ्लक्स को भी बीट कर दिया। फ्लक्स बेसिकली अभी तक का बेस्ट एआई इमेज जनरेटर है। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना। और एआई इमेज से जुड़ी है एआई वीडियो जनरेशन, क्योंकि वीडियो इमेज से बनती है ना। बेसिकली ML का टूल लिटरली $500,000 के रोबोट्स को पीछे छोड़ देगा। और उसके बाद हम देखेंगे ऐसा एआई जो स्मेल को पहचान कर उसको रेप्लिकेट कर सकता है, तो सबकी बिरयानी सेम बनेगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे कंपनीज बिना कोडिंग का यूज करे हुए एआई जनरेटेड गेम बना रही है, माइनक्राफ्ट जैसी भाई। और इस हफ्ते की इतनी सारी डेवलपमेंट देखने के बाद हम देखेंगे मीम्स। अब आप में से जितने भी लोग यहाँ नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमंस ओनली शो में हम हर हफ्ते की लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टेक और इनोवेशन स्टोरीज यहाँ कवर करते हैं इन डेप्थ में, जिससे आप एआई की रेस में थोड़ा आगे रहोगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी सर्च से। 5 दिन पहले मुझे रात के 11 बजे ओपनएआई का ये मेल आया था, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी सर्च। बेसिकली कुछ महीने पहले चैट जीपीटी ने गूगल सर्च जैसा अपना खुद का प्रोटोटाइप निकाला था, जिसके लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन ढूंढ रहे थे। तो मैंने अप्लाई किया, तो अब उनका मेल आ चुका है। अभी के लिए चैट जीपीटी सर्च सिर्फ पेड और मेरे ऐसे वेटलिस्ट यूजर्स के लिए है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको सिंपली चैट जीपीटी पर आना है और आपको ये गोला दिखेगा अर्थ जैसा, तो उसको क्लिक कर देना। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल टाइम सर्च करता है, मतलब अभी के टाइम के हिसाब से। मैं इससे पूछता हूँ व्हाट्स द वेदर टुडे। वैसे पूछना चाहिए था हाउ इज द वेदर, बट कोई नहीं, समझ जाएगा। तो सर्चिंग द वेब, देखो उसने करेक्ट टाइम भी बताया है कि एज ऑफ 6:01 ऑन मंडे November 4 इन न्यू दिल्ली द वेदर इज हेजी विद टेम्परेचर ऑफ 83 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेसिकली 30 डिग्री बोल रहा है, फ़ारेनहाइट से बेकार है। और इसके साथ साथ ये आपको सोर्स भी देगा, ये रहा सोर्स, इतने सारे सोर्स एक ही उसके लिए। चलो इससे एक और चीज पूछते हैं, व्हाट आर दी लेटेस्ट टेक अनाउंसमेंट्स। ओके, तो सर्च कर रहा है ये, हियर आर सम लेटेस्ट टेक अनाउंसमेंट ऑन November 4, मैकबुक M4, एप्पल इंटेलिजेंस, एसबॉक्स, Amazon, गूगल इन्वेस्टमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी। अरे भाई साहब, देखो उसने बहुत सारे सोर्सेज भी दिए हैं और सेम हर लाइन की तरह ये साइड में इसका सोर्स भी है, तो आप इसको खोल भी सकते हो ऐसे। वॉच एप्पल M4 मैकबुक प्रो अनाउंसमेंट वीडियो ऐसा। अब बेसिकली जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको सारी चीजें एक एक करके ढूंढनी पड़ती है। मैं दिखाता हूँ, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ iPhone 16 वर्सेस iPhone 15, ठीक है। तो जैसे मैं गूगल पे सर्च करूंगा तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स देगा, आंसर नहीं देगा। और अगर देगा भी तो ये सब पीपल ऑल्सो आस्क कि व्हिच वन इज बेटर iPhone 15 और 16। अब ये एकदम छोटा सा सिनॉप्सिस देगा वेबसाइट का। बेसिकली इन आंसर्स को आप एक तरह से समरी टाइप समझ सकते हो। और इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि जितनी भी वेबसाइट है, जैसे जो वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक करी iPhone 16 Pro Max, एप्पल iPhone 15 वर्सेस iPhone 16, ये सारी की सारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे चलती है। बेसिकली वो लोग ऐसे कीवर्ड्स या वर्ड्स लिखते हैं जो गूगल की रैंक में एकदम ऊपर आए। तो चाहे उसमें कवाड़ा कंटेंट हो चाहे अच्छा हो, अगर उसका एसईओ अच्छा है तो ऊपर रैंक करेगा। अब ये चीज एआई सॉल्व करता है, क्योंकि एआई ये सारी वेबसाइट्स खुद सर्च करेगा, खुद पढ़ेगा और उसके बाद आपको आंसर देगा। तो चलो ये सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हैं, iPhone 16 वर्सेस iPhone 15 क्वेश्चन मार्क एंटर। अब देखो चैट जीपीटी ने कितना ब्रेक डाउन करके आंसर दिया, डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी चार्जिंग, सॉफ्टवेयर फीचर, प्राइसिंग। अब इन सब में एक स्पेशल बात है कि चैट जीपीटी ने सारे आर्टिकल्स खुद पढ़े, जैसे GSM अरीना। बेसिकली देखो फोन अरीना यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब चलो इतने में तो अपन गूगल को माफ कर सकते हैं, आर्टिकल भी तो पढ़ना, हम खुद भी पढ़ सकते हैं। बट इसके ऊपर एक और चीज आती है। मान लो आपको देखना है कि iPhone 16 का कैमरा अच्छा है, 15 का कैमरा अच्छा है, तो आपको गूगल में दोबारा सर्च करना पड़ेगा एकदम स्टार्टिंग से। देखो iPhone 16 वर्सेस iPhone 15, अब मेरे को इसके आगे लिखना पड़ेगा कैमरा, तो वीडियोस आएगी, ठीक है, कुछ कंपैरिजंस आएंगे, वही फोन अरीना ये सब। बट मैं चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ सकता हूँ विच, या फिर अपने स्टाइल में पूछते हैं किसका कैमरा बेटर है भाई। मेरे को वैसे क्वेश्चन मार्क मारना था, मैंने गलती से एंटर मार दिया, बट कोई नहीं। अरे हिंदी में आंसर दे रहा है, इसको पॉज करते हैं और मैं बोलता हूँ आंसर मी इन इंग्लिश। ओके ठीक है। तो देखो उसने कितना अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन किया iPhone 16 के जो लेटेस्ट कैमराज आए हैं, मेन कैमरा में क्या डिफरेंस है, अल्ट्रा वाइड में क्या है, मैक्रो फोटोग्राफी, कैमरा कंट्रोल और कंक्लूजन। बेसिकली वीडियो रिव्यूज को तो हटा नहीं सकता है, क्योंकि ये तो बस एक फैक्ट शीट ही पड़ रहा है। मेन कैमरा का इतना मेगापिक्सल है, और अगर आप सच देखोगे iPhone 16 का कैमरा है और iPhone 15 का कैमरा है वो सेम है,
और मैं आपको स्पेशली बता दूं कि मेरे पास कोई प्रो प्लान नहीं है, ये देखो एकदम नॉर्मल प्लान है, बेसिक वाला। अब गूगल और चैट जीपीटी सर्च दोनों ही आपको ग्राफ्स दे सकता है स्टॉक वाले, तो हम पहले गूगल को देते हैं और चैट जीपीटी को, फिर देखते हैं कौन सबसे फास्ट जनरेट करता है। चलो पहले गूगल को देते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट स्टॉक प्राइस ऑफ एनवीडिया, एंटर। ठीक है, तो गूगल ने तो मतलब 0.1 सेकंड में दे दिया आंसर, और हम देख भी सकते हैं कि कितना क्या है। पिछले 1 साल में कितना था, 5 साल में कितना था भाई। 5 साल में देखो भाई $5.92 से लेकर आज $135। एनवीडिया के जो फाउंडर है ना, जेनसेन हुआंग, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, बट उनकी जो नेटवर्थ है वो इंटेल की कंपनी से ज्यादा है। इनोवेशन इज किंग। व्हाट इज द लेटेस्ट स्टॉक प्राइस ऑफ एनवीडिया। अब इधर डालता हूँ मैं, तो ये तो कल से लोडिंग ही कर रहा है। ठीक है, इसने बता दिया कि मुझे आज का लेटेस्ट प्राइस क्या है, बट अरे ओके, सो बेबी इसमें कोई ग्लिच है। जब तक मैं इस पे ना बटन्स पे क्लिक ना करूँ ना, 6 मंथ, 12 मंथ, 5 ईयर, तब तक ये कर नहीं पाता। ये एनिमेशन अच्छा है भाई, वो गूगल से अच्छा है ये वाला। अब बेसिकली मैं चैट जीपीटी सर्च का एक डाउन साइड बताता हूँ, जो कि गूगल का एक बहुत बड़ा प्लस है कि चैट जीपीटी के साथ बहुत सारे उसके इंटीग्रेटेड एप्स है, जैसे मैप्स हो गया, शॉपिंग हो गया, यूट्यूब हो गया। अब इसके अंदर वो सब कुछ नहीं है। अब अगर मैं इससे पूछूं व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन दिल्ली, ठीक है, तो देखते हैं क्या देता है। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक, अक्षरधाम, लोधी गार्डन, नेशनल म्यूजियम, हौस खास। फोटोज क्यों नहीं दे रहा है? ओके यार, ये फोटोज एआई जनरेटेड क्यों लग रही है मेरे को। बेसिकली आप देख भी सकते हो कि ये ताजमहल क्यों दिखा रहा है। ताजमहल ही है ना? नहीं, ताजमहल नहीं है यार। मैं उतना दिल्ली घुमा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। इसने जितनी भी इमेजेस दी है और इसने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो काफी जेनरिक है और इमेज तो बहुत ही खराब है। अब चलो मैं गूगल से पूछता हूँ व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन दिल्ली। अब जैसे मैं गूगल से पूछा तो इसने इंडिया गेट, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, लोटस टेम्पल, ये सब जेनरिक बताया है। बट मैं ना यहाँ पे दूसरे आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ, चीजें कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे और डीप डाइव कर सकता हूँ। बट इसका जो मेन फीचर है दैट इज नॉट सर्च, दैट इज इमेजेस एंड मैप्स। जैसे मैं इमेज वाले सेक्शन जाऊंगा तो मैं देख सकता हूँ कि और कौन कौन सी इमेजेस है और कौन कौन से मैप्स में क्या क्या है चीजें, जैसे कितनी जगह है अगर मेरे को कोई ट्रिप प्लान करनी हो। अब बेसिकली इसमें पूरी चैट जीपीटी की गलती नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी के पास आपकी करंट लोकेशन का एक्सेस नहीं है। आपको लिटरली बताना पड़ेगा कि आपको आपकी करंट लोकेशन क्या है, वरना वो एक एस्टिमेटेड रेंज लेगा, वरना वो यूएस ही कंसिडर करेगा कि आप यूएस में रहते हो। चैट जीपीटी का सर्च अपडेट लाना गूगल के लिए बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने गूगल को मोनोपोली डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर्स को वो इमर्ज होने से पहले ही खरीद लेता था या फिर डिस्ट्रॉय कर देता था। अब ये आ गया है तो गूगल का एक डुओपोली बन गया है, तो वो अच्छी बात। अब इसके साथ साथ मैं आपको बोनस की 2 चीजें बता देता हूँ। बेसिकली चैट जीपीटी के मैक और डेस्कटॉप ऐप में 2 नई चीजें आ चुकी है। एक तो ये सर्च, जिसके अंदर मैं अपने चैट में से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। पहले नहीं था, वरना मैं ढूंढता ही रहता था कि चैट कौन सी, कहाँ मैंने क्या बोल दिया इसको। और इसके साथ साथ न्यू एडवांस वॉइस। बेसिकली मेरे पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन नहीं है, बट मैं स्टिल मैक ऐप से उसके लेटेस्ट एडवांस वॉइस को यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये चालू हो गया। Hey ChatGPT, how are you? Hey, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? What's up? मैं बढ़िया, मैं तो बस वीडियो शूट कर रहा था। बढ़िया बढ़िया। ओहो, ये तो एकदम मजेदार एंड इंट्रीगिंग टॉपिक है। शिपिंग अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स वाला एंगल लोगों को काफी कनेक्ट कर। अरे नहीं, ये सब ये मेरी वीडियो की आगे की स्क्रिप्ट है, ये यहाँ नहीं बोलने का तुम। अरे सॉरी, टेंशन मत लो, यहाँ से कोई लीक नहीं होगा। तो बताओ शूट कैसे जा रहा है? Everything on point और any hiccups? ना सब ठीक ही है। मेरी बस एक ऑडियंस को बोलो हाय, आप लोग कैसे हो? और बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में। क्या हाल है दोस्तों? अगर आप नए हैं यहाँ तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ऐसा मजेदार और जानदार कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। जानदार, थैंक यू, बाय बाय। अब इस चैट जीपीटी रिसर्च से आपका काफी घंटों का टाइम कम हो जाएगा, बट गूगल ने इसको ओवरकम करने के लिए एक नया टूल निकाला है, लर्न अबाउट, जिसके अंदर आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। ये तो नाम से क्लियर था। सो बेसिकली आते के साथ इन्होंने बोला है कि आपकी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। पता नहीं क्यों इनको इतने सारे एआई टूल निकालते हैं, कोई इंडियंस को अवेलेबल करते ही नहीं है फटाफट। कोई नहीं, हम VPN लगा लेंगे। बेसिकली ये गूगल का एक नया एआई टूल है, जिसके अंदर आप कोई भी टॉपिक को इन डेप्थ में समझ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो या पढ़ भी सकते हो। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न टुडे? इधर टाइप कर सकते हो, नीचे थोड़ा सा इन्होंने टॉपिक्स दे रखे जिसके ऊपर आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन
सही तो है ना स्पेलिंग? क्या देता है द इंडस्ट्रियलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके यार विकिपीडिया से ले रहा है ये सोर्सेस, बट कोई बात नहीं। देखो उसने साइड में कितने सारे सजेस्टेड टॉपिक दे रखे हैं। जियोग्राफिकल एक्सटेंट देख सकता हूँ, की सिटीज, टाइमलाइन, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट क्राफ्ट, ट्रेड, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बेसिकली हर एक एंगल से मैं इंडस वैली को सीख सकता हूँ। तो चलो हम थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं कि टाइमलाइन में क्या है। अर्ली हड़प्पन फेस, मैच्योर हड़प्पन फेस, डिक्लाइन, विजिबिलिटी, टैप टू रिवील, मतलब हाउ मच द इंटरेक्टेड विद। तो नीचे इसने काफी इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है। शॉर्ट टेक्स्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप इसको, थोड़ा डीप में जा सकते हो, इमेजेस भी देख सकते हो, थम्स अप, थम्स डाउन। ये थम्स अप और थम्स डाउन इसलिए दे रखा है बिकॉज ये भी एक्सपेरिमेंटल है ना, ये ऊपर लिखा भी एक्सपेरिमेंटल। तो ये हमसे ही पूछ रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा रेट करो कि क्या आंसर सही है गलत है कैसे है। गो डीपर, गेट इमेजेस। एक बार है ना गेट इमेजेस पे करके देखते हैं कैसी इमेजेस देता है यार। इसने काफी काम आसान कर दिया, तो इमेजेस तो सही लग रही है। प्लस इसके साइड में एक कॉन्वर्सेशन भी है कि जनरेट अ न्यू टॉपिक कार्ड। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ मोहनजोदारो। अब इसका एक मेजर ड्रॉबैक है कि अभी के लिए ये आपकी कोई भी चैट याद नहीं रख सकता। अगर आपने टैब बंद कर दिया तो बंद, भूल जाओ जो रिसर्च थी। मे बी इन फ्यूचर इसके अंदर कुछ ऐसा फीचर आ जाए जिससे हम ये सारी रिसर्च एक्सपोर्ट कर पाए, तो काफी बेनिफिट होगा विद साइटेशंस एंड ऑल। अभी के लिए अगर आपको देखना है कि आप अपनी एआई रिसर्च असाइनमेंट एकदम फास्ट और विद साइटेशंस कैसे कर सकते हो, तो आप ये वाला देख सकते हो। स्टैनफोर्ड ने एआई टूल बनाया भाई। अब इतने सारे रोलर कोस्टर के बाद एप्पल ने अपना अक्टूबर का इवेंट कैंसिल कर दिया। बेसिकली कैंसिल क्या कर दिया उन्होंने, अपना अक्टूबर इवेंट काट के एडिट कर करके सीरीज की तरह डे बाय डे लॉन्च किया। जैसे अपने टीवी सीरियल में होता ना कि हर डे एपिसोड आ रहा है, वैसे ये लोग हर डे रिलीज कर रहे थे। तो सबसे पहले एप्पल ने लॉन्च किया उनके iMacs, और उनके हिसाब से सबसे इनोवेटिव क्या है उसके अंदर। Today we're excited to give iMac another big update. And here it is. The new iMac features a fresh new set of beautiful colors. कलर्स भाई लिटरली सेम कलर्स है यार, देख तो लो। कलर्स के अलावा न्यू iMacs में सिर्फ एक नई चिप है M4, और जिसकी तारीफ करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने पूरी ग्राउंड अप से बनाई है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए। अब अगर हम एप्पल के अनमार्क्ड ग्राफ्स को देखेंगे तो एप्पल का कहना है कि एप्पल की न्यू M4 चिप M1 के कंपैरिजन में 1.8 टाइम्स फास्टर है, बट इन रियलिटी जब आएगी तब पता चलेगा। और इसके अगले दिन एप्पल ने लॉन्च किया M4 मैकबुक प्रो। उसके अंदर बेसिकली चिप के अलावा एक नया एक्स्ट्रा डाल दिया, ये वाला टाइप सी पोर्ट एक इधर भी डाल दिया, बस बाकी सब सेम है। और एक कलर है ब्लैक। और सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को चीज लगी एप्पल का नया मैक मिनी, जो कि लिटरली अब मिनी हो चुका है। मतलब पहले मिनी था, अब और मिनी हो गया है। और इसको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट बहुत टाइट है, मतलब बेसिकली 60,000 में आपको M4 लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि बहुत सही है। बट उसके साथ साथ आपको एक अफोर्डेबल डिस्प्ले भी लेना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट अराउंड 70-75 है और आपको स्पेसिफिकली डेस्कटॉप पावरफुल चाहिए, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस सेम प्राइस पे आपको M2 मिलेगा, ठीक है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको M3 भी मिल सकता है 85 के अराउंड। बट अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को घर पे बैठ के या फिर अपना वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, ठीक है, तब आप M4 मैक मिनी को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी पावरफुल बीस्ट। छोटा भी है और इसके साथ साथ एप्पल ने एडमिट कर लिया कि 8GB रैम इज नॉट इनफ, क्योंकि इन्होंने मैकबुक एयर के M2 और M3 दोनों वेरिएंट के 8GB रैम को बंद कर दिया। अब सबका बेस वेरिएंट होगा 16GB, प्राइस सेम रहेगा। थैंक यू एप्पल, पहले कर देते यार, मेरे पैसे बच जाते। कोई नहीं, भेज दो प्रोडक्ट। अब देखते हैं एक ऐसा मिस्टीरियस AI इमेज जनरेटर जिसने फ्लक्स को भी पीछे छोड़ दिया। बेसिकली फ्लक्स एक ओपन सोर्स मॉडल है, बेसिकली जिसको आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हो, और वो आज तक का बेस्ट था। इस मिस्टीरियस मॉडल ने उसको भी बीट कर दिया। मतलब नाम मिस्टीरियस नहीं है, जब आया था तब मिस्टीरियस था। अब तो मैं बता दूंगा आपको कौन सा है। अब बेसिकली ये वाला AI मॉडल इसलिए जीता क्योंकि इसने ह्यूमंस के हाथ, नाक, कान, पैर सब कुछ, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी सब बढ़िया तरीके से बनाई है। और ये बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट प्रिसाइजली लिख सकता है। पहले बस 1-2 टेक्स्ट ही होता था, बाकी में ना खराब कर देते थे। आप इसको इस वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हो, फ्री नहीं है, आपको बेसिकली क्रेडिट मिलेंगे। ये क्लोज सोर्स है, ओपन सोर्स नहीं है। अब इसके आने के बाद मैं बोलूंगा कि फ्लक्स इज बेटर, बिकॉज वो ओपन सोर्स है ना, हम उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। और ये कोई इतना भी खास नहीं है कि इसके लिए मैं पैसे दूं। अब चलो इस AI इमेज जनरेटर के बाद देखते हैं ऐसा वीडियो जनरेटर जो कि $500,000 के रोबोट्स को खत्म कर सकता है। बेसिकली आपको ऐसे शॉट यूज करने के लिए कैमरा और एक रोबोट चाहिए होता था एकदम प्रिसाइज मूवमेंट के लिए, बट अब ये सारी मूवमेंट आप AI से करवा सकते हो। दिखाता हूँ आपको, बस जनरेट वीडियो पे जाकर क्लिक करना है और अपना वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कैमरा मूवमेंट सेलेक्ट करना है कि भाई पैन इन जाना है, जूम लेफ्ट राइट करना है, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे करना है, या फिर आगे पीछे करना है, या फिर पैन लेफ्ट साइड करना है टिल्ट वाला, या फिर पैन टिल्ट पूरा घुमा देना है। तो आप ये आराम से कर सकते हो और कॉम्बिनेशन मिक्स भी कर सकते हो।
सो दिस इज वेरी कूल। पहले ऐसे मूवमेंट लेने के लिए मल्टीपल शॉट लेने पड़ते थे, पहले कैमरा आगे लगाओ फिर पीछे लगाओ, क्योंकि फिर कैमरा दिखेगा ना पीछे वाले शॉट में। बट सोचो अगर ये वाली मूवीज थिएटर में आए और आप थिएटर में बैठे हो और कोई अगर गन चला रहा है या फिर कोई बीच पे है कोई गाना गा रहा है, आपको उस एनवायरनमेंट की स्मेल आए, तो ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज AI स्मेल डिटेक्ट कर सकता है और उसको रेप्लिकेट भी कर सकता है। मैं दिखाता हूँ। बेसिकली मान लो इस अंकल को फ्रूट्स की स्मेल निकालनी है, तो उन्होंने उसको ग्राइंड किया जैसे हम जूस बनाने के लिए करते हैं और एक छोटे से वेसल टाइप में डाल दिया। वेसल नहीं बोलेंगे इसको, या टेस्ट ट्यूब बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब विद ढक्कन। और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और मशीन यूज करके उस बॉटल के अंदर से जितनी भी एयर थी उसका मॉलिक्यूल सैंपल निकाल लिया। अब अगर हम किसी भी स्मेल को एकदम बेसिक से समझेंगे तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है। जैसे मान लो अगर आपकी मम्मी बिरयानी बनाती है तो हमेशा आपकी मम्मी की बिरयानी की स्मेल सेम ही क्यों आती है? क्योंकि जो उनका तरीका है तड़का वड़का डालने का, ठीक है, इलायची डालने का, इलायची ऐसे डालनी नहीं चाहिए, ऐसे बाकी चीजें डालने का, वो सेम है एकदम। इससे है ना हम जितने भी सेंट्स है, डिजीजेस है, उन सबको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। डिजीज क्यों रेप्लिकेट करनी भाई? मतलब पता लगा सकते हैं भाई कि डिजीज कौन सी क्या है, रेप्लिकेट नहीं करने, गलत। अब ये स्मेल ये लोग कैसे पता लगा रहे हैं, ये तो इनका ट्रेडमार्क है तो ये बताएंगे नहीं। इनकी बेसिक मशीन है जो पता लगा रही है। इन्होंने इतना ही बताया कि ये लोग पता लगा सकते हैं। इससे भी बड़ी एक ऐसी AI इनोवेशन आ चुकी है जो कि गेम डेवलपमेंट को पूरा बदल के रख देगी, क्योंकि गेम को कोड नहीं करना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। बेसिकली ओएसिस नाम की कंपनी ने बहुत सारी माइनक्राफ्ट और गेम्स की वीडियोस लेकर अपने AI को दे दिया। अब इनका AI एकदम रियल टाइम में, जब आप माउस को आगे पीछे ले जाओगे तो गेम आपकी रियल टाइम में जनरेट होगी, मतलब साथ ही साथ जनरेट होगी। कोई लॉजिक नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कुछ भी। इससे पहले सब कुछ कोड करना पड़ता था पहले से ही। दिस इज वेरी इनोवेटिव। हमने गेम चालू कर दिया है, ठीक है, देखो मैं गेम रियल टाइम में खेल रहा हूँ भाई। अरे वाह यार, देखो मेरे को 5 मिनट ही मिले खेलने को। ओके थोड़ी लो क्वालिटी और हैंग भी कर रही है, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इसको जो डेटा मिला वो 7 साल पहले का है ना। ओके माइनक्राफ्ट, ओके मैं थोड़ा जंप करने के लिए स्पेस बार है। ओके चल तो रही है भाई, गड्ढे में ना गिर जाऊँ मैं। मूव 360। मैंने कभी माइनक्राफ्ट खेलनी है तो मेरे को पता नहीं है कि इसको कैसे खेलने का है। बेसिकली इस गेम को आप खुद भी खेल सकते हो इस वेबसाइट पर डाल के, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लो रेजोल्यूशन के अलावा इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है कि ये गेम वही सब कर सकता है जिसकी इसको फुटेज मिली है। अगर मैं आसमान में देख के कुछ और करने लगूँ, ठीक है, जो कि इसको फुटेज नहीं मिली है, तो ये गेम थोड़ी ग्लिची हो जाएगी। तो अभी इसको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, बट थिंक अबाउट दिस, ये अभी कर सकती है, 10 साल बाद क्या होगा? क्योंकि आज से 10 साल पहले इमेज जनरेटर देखो ना कैसा था। ये विल स्मिथ है और ये नया वाला विल स्मिथ है। बट एक सीरियस बात है कि इससे बहुत सारे गेम डेवलपर्स की जॉब जा सकती है। क्या यार, हमेशा ऐसे सीरियस पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। बट अब हम देखते हैं हिंट्स। चलो, GTA 6 ट्रेलर, GTA 6 रिलीज। वैसे मैंने ना वीडियो बना चुका हूँ मैं कि GTA 6 क्यों लॉन्च नहीं हो रही थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लो, शॉर्ट्स है बेसिकली 1 मिनट की, मजा आएगा। मी आफ्टर यूजिंग ChatGPT टू पास द बार एग्जाम एंड गेटिंग माई फर्स्ट लाइन सेंटेंस टू डेथ। है जज साहब, मैंने तो बस रेड लाइट तोड़ी थी, फांसी की तरफ भी दे रहा है, अपने लॉयर से पूछना। WTF टाइप सी पन्नू कौन सी वाली है ये? मतलब थंडरबोल्ट या नहीं, काट दे। जस्ट स्टॉप इट AI। कह रहा है बेकार बनाऊंगा, बट ऐसा बेकार बनाऊंगा प्यार हो जाएगा। When I realize ChatGPT can do my job, when I realize ChatGPT can do my job। बेसिकली अब तो वो लोग रोबोट्स भी बना रहे हैं भाई। ऑप्टिमस रोबोट आ चुका है, चाइना के बहुत सारे रोबोट आ चुके हैं। झाड़ू पोछा से लेकर क्रिएटिव काम सब वो करेंगे। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर सारे काम रोबोट्स ही कर लेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। सो अभी मेरा फ़ोन मील्स देखते देखते डेड हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ कमेंट करना, मज़ा आया, बहुत ही थैंकफुल। मच्छर खा गया यार थोड़े से। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में। 6 ही है ना।